हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ड्रा अ सर्कल एंड एनी टू ऑफ इट्स डायमीटर्स। कहा गया है कि एक सर्कल ड्रॉ कीजिए और इसके कोई 2 डायमीटर्स ड्रॉ करने हैं। इफ़ यू जॉइन द एंड्स ऑफ दीज डायमीटर्स व्हाट इज़ द फिगर ऑब्टेन्ड। अब कहा गया है कि अगर आप इन डायमीटर्स के एंड्स को ज्वाइन करते हो तो व्हाट इज़ द फिगर ऑब्टेन्ड, तो क्या फिगर ऑब्टेन्ड होगी, यानी क्या फिगर बनेगी। व्हाट फिगर इज ऑब्टेन्ड इफ़ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब पूछा गया कि अगर डायमीटर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तब क्या फिगर ऑब्टेन्ड होगी, यानी तब कौन सी फिगर बनेगी, ये बताना है। तो देखिए सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ प्रकार रखते हुए मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, तो ये सर्कल का सेंटर है, इसे मैंने नाम दिया है ओ। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि ड्रॉ एनी टू ऑफ इट्स डायमीटर। तो देखिए सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब इसके 2 डायमीटर्स भी ड्रॉ करने हैं। अब देखिए हमें पता है कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो ये डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाती है, ठीक है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है और रेडियस का डबल जो है वो डायमीटर कहलाता है। यानी अगर मैं इस रेडियस को यहाँ ऐसे आगे तक बढ़ा दूँ तो ये इसका डायमीटर बन गया है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखिए कि जो डायमीटर है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से होकर जाता है। तो ये एक डायमीटर हमने ड्रॉ कर लिया और एक और डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि 2 डायमीटर्स ड्रॉ करने हैं। तो देखिए एक और डायमीटर हम ड्रॉ करें और ये सर्कल के सेंटर से होके जाना चाहिए। तो देखिए सर्कल के ये 2 डायमीटर्स ड्रॉ हो चुके हैं, इन्हें नाम दे दीजिए। इसे नाम दे दीजिए, ये है डायमीटर AC और इसे नाम दे दीजिए डायमीटर BD। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ यू जॉइन द एंड्स ऑफ दीज डायमीटर्स व्हाट इज़ द फिगर ऑब्टेन्ड, कि अगर आप इन डायमीटर्स के एंड्स को जॉइन करते तो क्या फिगर बनेगी। तो देखिए डायमीटर के एंड्स मतलब एंड पॉइंट्स कौन से हैं, देखिए ABCD, ये डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स। अब इन्हें जॉइन करना है, तो सबसे पहले A और B को जॉइन कर लीजिए। तो देखिए A और B को हमने ज्वाइन कर लिया, अब B और C को ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए हमने B को C से ज्वाइन कर दिया, फिर C को D से और D को A से ज्वाइन कर दिया। तो देखिए क्या फिगर ऑब्टेन हो रही है, देखिए ABCD ये फिगर मिल रही है और ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में देखिए क्या होता है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और हर एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर भी देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, यानी आमने सामने की साइड इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और यहाँ पर हर एक एंगल जो है 90 डिग्री का, ABCD हर एक एंगल 90 डिग्री का है। और इसे आप डी की हेल्प से चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम इस एंगल ए को चेक करें कि क्या ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो देखिए जो डी का ये वाला बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ठीक इस पॉइंट ए पर रखेंगे और डी की जो ये ज़ीरो वाली लाइन है इसे इस लाइन के ऊपर रखेंगे और फिर देखेंगे कि ये वाली लाइन जो किस एंगल पर जा रही है। तो देखिए डी का ठीक बीच वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर रख दिया ए पॉइंट पर और जीरो वाली लाइन को इस लाइन के ऊपर रखा। अब इस लाइन को आप देखिए, ये लाइन किस पे जा रही है, देखिए ये लाइन जा रही है 90 डिग्री पर, यानी ए पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरह बी सी और डी पे भी 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। तो ABCD ये एक रेक्टेंगल की फिगर बन रही है। So if we join the ends of the diameters of a circle, we obtain a rectangle because its opposite sides are equal and each angle is 90 डिग्री। तो अगर हम एक सर्कल के डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक रेक्टेंगल की फिगर मिलती है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है और हर एक एंगल जो है 90 डिग्री का है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट फिगर इज ऑब्टेन्ड इफ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब पूछा गया है कि अगर डायमीटर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तब कौन सी फिगर बनेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसके 2 डायमीटर्स बनाएंगे जो कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। तो देखिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब उन्होंने नहीं दिया कि कितनी रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना, तो आप जितनी मर्जी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रकार रखते हैं, मैंने सर्कल ड्रॉ किया तो ये सर्कल का सेंटर है, इसे मैंने नाम दे दिया O। अब कहा गया है कि 2 डायमीटर्स ड्रॉ करने हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर हों। तो देखिए एक डायमीटर तो मैं इस तरह से सेंटर से पास होते हुए बना लूँगी। तो देखिए एक डायमीटर बन चुका है। अब देखिए कहा गया है कि डायमीटर्स आपस में परपेंडिकुलर है, यानी वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक
ठीक है। तो यहाँ सेंटर में हम 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए डी की हेल्प से बनाएंगे। डी का देखिए जो बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहाँ ठीक सेंटर के ऊपर रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सेंटर के ऊपर रख लिया, ठीक है। और जो ये जीरो वाली लाइन है, ये इस लाइन के ऊपर पूरी तरह से आनी चाहिए। तो देखिए आगे यहाँ पर देखिए ये है 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए ऐसे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये पॉइंट लगा दिया, यानी यहाँ निशान लगा लिया। अब देखिए इस निशान की सीध में, इस तरह से इस निशान की सीध में यहाँ सेंटर से होते हुए जो है दूसरा डायमीटर हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसकी सीध में ड्रॉ करना है। तो इसकी सीध में देखिए हम यहाँ से सेंटर से होते हुए एक दूसरा डायमीटर ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए ये हमने 2 डायमीटर्स ड्रॉ कर लिए जो आपस में परपेंडिकुलर है, यानी जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। 90 डिग्री के एंगल का साइन है, ठीक है। तो 2 परपेंडिकुलर डायमीटर हमने बना लिया। अब इन्हें नाम दे दीजिए, ठीक है। इसे आप नाम दे दीजिए डायमीटर AC, ठीक है। और इससे नाम दे देती हूँ मैं BD। अब इन डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, यानी A को B से ज्वाइन करेंगे, B को C से, C को D से और D को A से, इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले A को B से ज्वाइन कर लेते हैं। अब B को C से ज्वाइन कर लीजिए। और C को D से ज्वाइन कर लीजिए, D को A से ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए इन डायमीटर्स के इन एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर ये फिगर बन रही है। तो देखिए ये कैसी फिगर बन रही है, ये एक स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर में देखिए सभी साइड्स इक्वल होती है और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी सभी 4 साइड्स जो है इक्वल हैं, ठीक है। और यहाँ पर हर एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। जैसे कि एंगल A देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का बन रहा है। आप इसे D की हेल्प से मेज़र कर लीजिए। देखिए D का जो ये बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को आप पॉइंट A के ऊपर रखेंगे और जो ये जीरो वाली लाइन है इसे आप ठीक इस लाइन के ऊपर देखेंगे और फिर देखेंगे कि ये लाइन किस एंगल की तरफ जा रही है। तो देखिए D का बीच वाला पॉइंट मैंने यहाँ रखा और इस D की जीरो वाली इस लाइन को मैं इस लाइन के ऊपर रख रही हूँ, ठीक है। अब ये वाली लाइन देखिए कहाँ जा रही है, देखिए ये जा रही है 90 डिग्री पे। तो यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है A पर। इसी तरह B, C और D पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एक स्क्वायर है क्योंकि इसकी सभी 4 साइड्स इक्वल है और हर एक एंगल 90 डिग्री का है। तो देखिए if diameters of a circle are perpendicular to each other then we obtain a square because its all sides are equal and each angle is 90 डिग्री। तो जब एक सर्कल के डायमीटर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो एक स्क्वायर की फिगर ऑब्टेन होती है क्योंकि इसकी सभी 4 साइड्स इक्वल है और हर एक एंगल 90 डिग्री का है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।